जिस उम्मीद से रवि बहादुर को चुना वो आज के टाइम में उस उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे। कुल मिला के बात ये है। आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता नहीं, मुझे जो भी बोला उसके बाद तो यकीन होने लगा। यार देखिए, भाजपा का तो काम हो रहा है कि जहां मन आया हक दिया और जो मुंह आया बक दिया। क्या आपकी पार्टी का संस्कार यही है? आपकी भाषा शैली यही है? ये लोग आरोप लगा रहे हैं, काम तो कुछ कर नहीं रहे हैं। विधायक निधि किसे मिल रही है? किसको मिलती है? नहीं, विधायक को मिलेगी। कितनी मिलती है? लगभग 5 करोड़ 5 CR। हाँ, करोड़ों रुपए आपको विधायक निधि मिल रही है। आपको वेतन मिल रहा है पब्लिक के बीच में जाने का, हर टाइम रहने का। पब्लिक के जितने भी कार्य हैं, चाहे वो कुछ भी हो, उन्हें संतुष्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। हम वहाँ विपक्ष में हैं तो हमारे लोग आपसे सवाल ज़रूर पूछेंगे कि आपने एक सड़क बनाई तो दूसरी क्यों नहीं बनाई। इसके लिए आप बहाना क्यों बनाते हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है? आप सीधा जवाब दीजिए ना कि हाँ मेरे से नहीं हो पा रहा। सरकार भाजपा की है, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। गारंटी हम 4-5 साल की इसलिए ले रहे हैं ना, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार थी 40 रुपए मटेरियल था कि जो रोड की जो क्वालिटी है वो घट गई है और 4-5 साल ही सड़कें चल पा रही हैं। मेरे से डाइजेस्ट नहीं हो रही है बात कि भाव बढ़ने से सड़क की गुणवत्ता कम हो गई। इसका मतलब आप क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं सड़क बनाने में? कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्या आप? या फिर कुछ ये जो लेना देना हो रहा है ठेकेदारों के साथ, क्या उसमें कुछ घालमेल हो गया क्या? ये क्या, ये शब्द क्या है? मेरी समझ से बाहर है। ये नहीं, रेट्स बढ़ गए हर चीज़ के, उनका ये सीधा कहना रेट था। तो विधायकों की तनख्वाह के भी बढ़ गए हैं। रेट तो विधायक निधि जो मिलती थी पहले 3 करोड़ कुछ, वो भी 5 करोड़ हो गई है। आपके द्वारा बनाई गई सड़क कितने साल चलेगी? 10 साल हो गए उसे बने हुए। 10 साल, 26 साल गाँव में बना हुआ है, ठीक है नहीं? अगर उसका इतना सा भी तिनका उतरा हुआ आज तक चल रहा है, वो चल रहा है। मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर लूँगा। हाँ कर लीजिए ना। आप कैसे बात कर रहे हैं? जगजीतपुर पीठ की पुलिया का है। किससे आपका मुकाबला है टिकट में, ये बता दीजिए। मैं सिर्फ अपनी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने जब से आँख खोली, जब से मैंने संघ और संगठन को ही देखा, इसके अलावा मेरा कोई दूसरा दरवाजा है नहीं। आपने कहा कि मुकाबला मेरा किसी से नहीं है। नहीं, मेरा कोई किसी से प्रतिद्वंदी नहीं है। आपका प्रतिद्वंदी कोई बिल्कुल नहीं। सब मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप सुबोध राकेश जी को कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किस लिए? नहीं, मतलब कि अब प्रतिद्वंदी आप किसी को नहीं मान रहे हैं। नहीं, प्रतिद्वंदी टिकट में तो कंसिडर कर रहे होंगे ना कि हाँ भाई कंसिडरेशन में आप मेरी बात सुबोध राकेश जी को भी टिकट हो सकता है। मेरी बात को समझिए आप। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के तौर पर संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बस स्पष्ट बात। बिल्कुल संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं। जब बीजेपी में है, संगठन में, बीजेपी की तो बात करेंगे, कांग्रेस की थोड़ी करेंगे। ज्वालापुर विधानसभा जीतने का कोई समीकरण है? क्योंकि पिछली बार जो वोटों का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा था। देखो, ज्वालापुर विधानसभा प्योर भाजपा की सीट है। कोई कुछ भी कह ले, कोई कितने भी समीकरण घुमा ले। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। 2027 का चुनाव और इसे लेकर के तमाम जो अलग अलग जगह पे सब नेता कोशिश करेंगे कि अपनी सरकार बनाएं, हम विधायक बने। इसी क्रम में ज्वालापुर विधानसभा में कुछ समय पहले जब मैं वहां के विधायक रवि बहादुर जी से बात कर रहा था तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सीधी एक बात कही थी। यार देखिए, भाजपा का तो काम हो रहा है कि जहां मन आया हक दिया और जो मुंह आया बक दिया। कि जहां मन आया वहां और जो मुंह में आया वो बक दिया। अब मैंने कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता या इस बात का जवाब देंगे? तो हमने कहा कि देवेंद्र प्रधान जी से हम बात करें। पिछली बार उन्होंने बहुत मजबूती से टिकट की डिमांड की थी, टिकट तक सारी बातें चली थी और लोगों के पास पहुंचे। तो इस बार हमने कहा कि भाई ये सवालों को लेकर के आपसे हम जरूर बात करें। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। आपसे सबसे पहले तो मैं इधर उधर की बात करूंगा ही नहीं। सीधा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी क्या सच में हगदिया और बकदिया वाली कहानी है? अखिलेश जी, ये बात मैंने आपके चैनल पे ही सुनी और मतलब पार्टी की बात तो छोड़िए, व्यक्तिगत भी मैं बहुत आहत हुआ। एक जनप्रतिनिधि जो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे बताते हैं और हैं भी, शायद इंजीनियर हैं, और मैंने शायद आपने क्यों बोला? आपको पता होना चाहिए। नहीं हाँ, और इंजीनियर भी हैं। और मैंने गुरुकुल कांगड़ी जब छात्र संघ का चुनाव लड़े थे तब से जानता हूँ। जब ये गुरुकुल कांगड़ी में मेरे ख्याल में जॉइंट सेक्रेटरी बने थे उस टाइम भी जो है हमारे कार्यकर्ता वहाँ के अध्यक्ष थे। और जिस टाइम ये गुरुकुल कांगड़ी की छात्र राजनीति में आगे बढ़े थे उस टाइम हम पूरे ज़िले का चुनाव लड़वाते थे।
अच्छा लगा कि एक पढ़ा लिखा आदमी चलो हमारी पार्टी को हराया, जीत क्या है कि हाँ भाई चलो देखते हैं क्या करते हैं भाई। लेकिन इस तरह के शब्द एक जनप्रतिनिधि, एक पढ़े लिखे व्यक्ति से, ये मतलब किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। मैं तो माननीय विधायक जी से एक बात कहूँगा, चलिए हमारी पार्टी तो जैसी भी है ऐसी है, क्या आपकी पार्टी का संस्कार यही है, आपकी भाषा शैली यही है? आप कम से कम चलिए हमसे ना सीखें, अपने आपके जो जिनकी वजह से आपको टिकट मिला, माननीय हरीश रावत जी, उनकी भाषा शैली देख लें, उन्हीं से कुछ सीख लें। इस तरह के शब्द अखिलेश जी राजनीति में और सामाजिक जीवन में दोनों तरह से स्वीकार्य नहीं है। देखिए बहुत सारे ऐसे शब्द आपने भी बोला कि जिनकी वजह से टिकट मिला, टिकट उन्हीं की वजह से मिला था पक्का? शायद, जहाँ तक हमारी जानकारी है तो वही अच्छा, है। दूसरी चीज़ ये है कि आप कह रहे हैं कि भाई ऐसे शब्द, भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से ऐसे नेता हैं, कांग्रेस के भी बहुत से ऐसे नेता हैं जो ऐसे ऐसे शब्दों का चयन कहीं ना कहीं कर रहे होते कोई हैं। भी हो उसमें मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे कोई भी हो उसमें। सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जो लोग राजनीति में हैं और किसी पार्टी को रिप्रेजेंट या प्रेजेंट कर रहे हैं या कुछ भी मतलब कहीं लीड कर रहे हैं, तो उनके लिए सब ठीक नहीं है। लेकिन सवाल ये था ना कि भाई ज्वालापुर विधानसभा से टिकट मांगने वालों की तादाद बढ़ गई, बहुत लोग हैं जो ज्वालापुर से विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो उन्होंने कहा कि भाई ये लोग आकर के आज आरोप लगा रहे हैं रवि बहादुर जी के ऊपर, और आरोप लगा रहे हैं, बोले कि ये लोग कहाँ हैं, ये लोग आकर के अगर धामी जी से 1-1 करोड़ का काम लेकर के आते हैं तो 14-15 करोड़ के तो काम उसी विधानसभा में हो जाते। तो ये लोग आरोप लगा रहे हैं, काम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, सरकार तो इन्हीं की देखिए है। एक चीज़ समझनी पड़ेगी छोटी सी ना, माननीय विधायक जी को भी एक चीज़ समझनी पड़ेगी, रवि बहादुर जी को। ज्वालापुर की सत्ता पे आप आसीन हैं तो सवाल किससे पूछेंगे? हम वहाँ विपक्ष में हैं। और रही बात कि धामी जी के पास कोई जाए या फिर किसी और के पास जाए हम लोग काम लेके, विधायक निधि किसे मिल रही है? किसको मिलती है? विधायक को मिलेगी। कितनी मिलती है? लगभग 5 करोड़ रुपए। 5 CR। हाँ ठीक है, नहीं आपको जनता ने जनप्रतिनिधि चुना, आप विधायक बने क्षेत्र के, करोड़ों रुपए आपको विधायक निधि मिल रही है, आपको वेतन मिल रहा है पब्लिक के बीच में जाने का, हर टाइम रहने का, पब्लिक के जितने भी कार्य हैं चाहे वो कुछ भी हो उन्हें संतुष्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। हम वहाँ विपक्ष में हैं तो हमारे लोग आपसे सवाल ज़रूर पूछेंगे कि आपने एक सड़क बनाई तो दूसरी क्यों नहीं बनाई। इसके लिए आप बहाना क्यों बनाते हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है? आप सीधा जवाब दीजिए ना कि हाँ मेरे से नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा क्या? वो कह रहे हैं कि भाई हमने ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा जहां पर हमने काम ना किया हो, सारी जगह पे उन्होंने काम किया। उनका तो फिर विपक्ष को संतुष्ट करिए, उसके सवाल का जवाब दीजिए। इसमें जो इस तरह की बात करने का क्या फ़ायदा कि हमारी सरकार नहीं है या हम सरकार में नहीं है। आप एक बताइए, एक बात बताइए अखिलेश जी, आप विधायक हैं ज्वालापुर के, आप मैं सुन रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि सरकार हमारी होती तो ये करते, हम वो करते, हम ऐसा कर देते वैसा कर देते। 70 विधायक हैं, वैसा क्या किसी को 6 करोड़ रुपए विधायक निधि मिल रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितनी मिल रही है? सबको उतनी मिल रही है। माननीय विधायक जी को सारी मिल रही है, 5 पूरी मिल रही है ना। 4 लाख रुपए तनख्वाह भी ले रहे हैं लगभग। आपके लेखन तक के पैसे सरकार दे रही है, 20,000 रुपये लगभग मिलते हैं। आपका वे बत्ता ट्रेन के लिए भी 40,000 रुपये लगभग आपको मिल जाते हैं कहीं अगर आप दिल्ली जाओ। तो उसमें फिर परेशानी क्या है लोगों का जवाब देने के लिए? पहले तो हम लोग कहते थे कि भैया ये अधिकारियाँ तनख्वाहियाँ हैं, इनका कुछ नहीं होता ही नहीं। विधायक भी तो तनख्वाहियाँ हैं, विधायक तनख्वाह नहीं लेते क्या काम करने की? हाँ, कोई एहसान नहीं कर रहा। नहीं तो आप ना मैं मेरी बात सुनिए, मैं कोई भी ले रहा, सब ले रहे हैं ऐसा। तो आप जो है कांग्रेस के विधायक को मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ सारे तनख्वाह ले रहे हैं। सुनिए, कोई भाजपा के विधायक भी तनख्वाह ले रहे हैं। मैं अपने घर बेच के दे रहा हूँ या मैं अपने घर से पेट्रोल फूंक रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक विधायक को सब कुछ सरकार दे रही है, और सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की, बिना भेदभाव के दे रही है। तो उसमें फिर इस तरह का मतलब ये आरोप प्रत्यारोप ठीक नहीं है। भेदभाव नहीं कर रही है बिल्कुल। कांग्रेस के तमाम ऐसे विधायक हैं जो साफ तौर पर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो काम उतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विधायकों को वो फंड नहीं दे पाती। अब आप या जो विकास के काम आपने जो मेरे से सवाल पूछा उसका जवाब आप खुद ही दे रहे हैं। हमने क्या कहा, ज्वालापुर की सत्ता पे इस टाइम जो है रवि बहादुर है, तो विपक्ष में बीजेपी है, भाजपा, तो हमारे कार्यकर्ता उनसे सवाल पूछ रहे हैं। वही सरकार हमारी है तो विधायक जो है हमारी सरकार से कह रहे हैं। सिंपल।
समझे? लॉजिकल जवाब है। लॉजिकल। लेकिन बात ये, उनका एक पक्ष तो सही है ना कि भाई अभी तक आप लोग कहाँ थे, आगे आप जवाब पूछने, सवाल पूछने आप लोग आ गए, आपको जवाब चाहिए इस वक्त, भाई अभी तक कहाँ थे आप लोग, एक बात। दूसरी चीज, आए हैं तो सीधा आरोप लगाने लगे, कुछ अच्छा काम करके दिखाते। आरोप किसने लगाया आरोप? नहीं, जैसे सतीश जी का मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने बोला साफ तौर पर ऐसा कि रवि बहादुर जी भेदभाव कर रहे हैं। और ये अखिलेश जी, ऐसा है, बीजेपी की जो संगठन की संरचना है ना, वो बूथ लेवल में भी हर घर तक है। ऐसा नहीं कि सतीश आए या कोई आया, देवेंद्र प्रधान आए और आके जो कुछ भी कहने लगे, सुनने लगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ बोलूँ तो मैं आज कहूँ कि मैं विधायक का दावेदार हूँ या मैं मुझे टिकट देगी, या सतीश जी का, या कोई भी कहे XYZ, बहुत सारे लोग हैं। यहाँ कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ये नेता आधारित पार्टी नहीं है। या किसी को भी चुनाव लड़वा सकते हैं। नहीं, अच्छा, जिसका कभी नाम भी नहीं आता। मुझे एक बात बताइए, सुनिए मेरी पूरी बात सुनिए। यहाँ मंडल का अध्यक्ष हमारा सुप्रीम पावर होता है विधानसभा में, हमारे 3 मंडल के अध्यक्ष हैं। तीनों समय समय पर कार्यकर्ताओं की, क्षेत्र की, हर तरह की समस्या को प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, जिले के नेताओं को, प्रदेश के नेताओं को हमेशा अवगत कराते हैं और उनका हमेशा समाधान होता है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी आ गए। अब तो चुनावी मोड है, इसमें तो और अग्रेशन में और चलेगा ये भी आगे। चुनाव सर पे है, जनता को बताना भी तो पड़ेगा कि भाई क्या हुआ, आपने क्या खोया, क्या पाया। इसमें कौन सी बड़ी नई बात है? नहीं, विधायक जी ने तो अच्छा काम किया होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छे कामों की तारीफ करेगी भारतीय जनता पार्टी। हाँ, हमने क्या कहा, मैं तो इतना जानता हूँ कि उन्हें हर निधि मिली है, वो निधि का सदुपयोग करा होगा तो 2027 का चुनाव बता देगा, नहीं किया होगा तो अपना आप जनता जवाब दे देगी। उसमें कौन सी नई बात है? नहीं, वो तो ठीक है, ये तो जनरल बात होगी कि भाई अच्छा किया होगा तो चुनाव जीत जाएंगे, नहीं किया होगा तो चुनाव हार जाएंगे, तो जनता दे देगी। टिकट देखिए, जो जनता ने, जो वहाँ की जनता है जवालापुर की, जिस उम्मीद से रवि बहादुर को चुना, वो आज के टाइम में उस उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे। कुल मिला के बात ये है। आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता नहीं, मुझे जो भी बोला उसके बाद तो यकीन होने लगा। अच्छा, ये बात बोलने के बाद यकीन होने लगा? हाँ, यकीन होने लगा। अच्छा, उन्होंने एक बात कही कि चूंकि महंगाई बढ़ गई है, भाजपा की सरकार, आपने बोला भाजपा की सरकार है, तो मैं भाजपा की सरकार पे ही आ रहा हूँ। सरकार भाजपा की है, हर चीज के रेट बढ़ गए हैं। गारंटी हम 4-5 साल की इसलिए ले रहे हैं ना, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार थी 40 रुपए मटेरियल था, आज प्राइवेट माइनिंग दे दी गई है, आज पॉलिसीज बदल गई हैं। तो क्वालिटी ऑफ जो सड़क की, जो रोड की जो क्वालिटी है वो घट गई है और 4-5 साल ही सड़कें चल पा रही हैं। बड़ी हास्यास्पद बात है कि रेट बढ़े तो सड़कों की क्वालिटी घट गई। आप किसी भी सड़क का प्रस्ताव देंगे, उसका एस्टीमेट बनता है ना, एक वो रेट के अकॉर्डिंग बनता है, बजरी रेट सारा हिसाब से, ठीक है ना। उसी एस्टीमेट पे जो है आपकी सड़कें बनती हैं। अब मुझे बड़ी हंसी आ रही कि वो तो मेरे से डाइजेस्ट नहीं हो रही है बात कि भाव बढ़ने से सड़क की गुणवत्ता कम हो गई। इसका मतलब आप क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं सड़क बनाने में? कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्या आप? या फिर कुछ ये जो लेना देना हो रहा है ठेकेदारों के साथ, क्या उसमें कुछ घालमेल हो गया क्या? ये क्या, ये शब्द क्या है? मेरी समझ से बाहर है कि नहीं, रेट्स बढ़ गए हर चीज़ के, उनका ये सीधा कहना था। रेट तो विधायकों की तनख्वाह के भी बढ़ गए हैं। रेट तो विधायक निधि जो मिलती थी पहले 3 करोड़ कुछ, वो भी 5 करोड़ हो गई है। तो समय समय पे संशोधन होता रहता है हर चीज़ का। कोई चीज़ अगर बढ़ती है तो फिर जो है आप लोगों की भी जो निधि है वो भी बढ़ रही है। नहीं तो जैसे, लेकिन उसमें सड़क कैसे कमज़ोर हो जाएगी, ये मेरी समझ से बाहर की बात है। ये तो आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं, हाँ, तो ये खुद ही अपना इस बात का जवाब दे दें। अगर मान लो मटेरियल का रेट बढ़ गया तो सड़क की गुणवत्ता कैसे कम होगी? ये तो मेरी समझ से बाहर है। गुणवत्ता कम नहीं होगी कैसे? क्योंकि रेट बढ़ गए तो पूरा पैसा उतना नहीं लग रहा, उनका ये कहना था। अरे तो जितना लगना उसे सही ढंग से लगाओ ना आप। लेकिन मेरा सवाल, आप क्यों सड़क में अगर 5 कट्टे सीमेंट के लगने तो उसकी जगह आप 2 क्यों लगा रहे हैं भाई? 2 कहाँ लगा रहे हैं? तो फिर गुणवत्ता कैसे कम हो रही है? आप उसका रीज़न तो आप ही बता दीजिए अखिलेश जी की गुणवत्ता कैसे कम हो जाएगी? गुणवत्ता तो तभी कम होगी ना जब मटेरियल सही रेशो में नहीं लगेगा। और सही रेशो में क्यों नहीं लग रहा? लेकिन वो एक और बात है ना कि वहाँ पर उन्होंने एक और चीज़ बोली कि मैं जो सड़क बना रहा हूँ वो तो चल रही है। भारतीय जनता पार्टी, वो प्रधानमंत्री सड़क योजना जो बनी वो तो सड़क चली भी नहीं।
आप वो खुद ही तो सवाल पूछ रहे हैं और खुद ही जवाब दे रहे हैं। अपनी सड़क की गारंटी तो 4 साल की ले रहे हैं, तो 4 साल में वो 2 साल चलेगी या नहीं, तो आप खुद सोचिए। आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जो सड़क बनी और जल्दी ही उसका उद्घाटन में भी माननीय सांसद जी दोबारा करेंगे, आप देख लेना। अगर मान लीजिए कि आप चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, अभी मैं कैसे पे आऊँगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ चुनाव जीत जा रहे हैं, आपके द्वारा बनाई गई सड़क कितने साल चलेगी? आपकी जो भी संस्था हो, मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ आज, अगर कभी मुझे मौका मिला और मेरे द्वारा जो कार्य होंगे, जो भी आपकी संस्था जो भी गुणवत्ता के हिसाब से सड़क की लाइफ होगी, उससे कम में टूट जाए तो मुझे पकड़ लेना। एक बार 5 करोड़ रुपए के सड़क, 5 करोड़ रुपए की हमने सड़क बनाए, और फिर हमने 2.5 साल में, 3 साल में फिर हमने 5 करोड़ रुपए लगाए, तो जा तो रहा जनता का ही पैसा ना। इकट्ठे तुम 10 करोड़ लगा दो भाई, 10 करोड़ लगा दो, कम से कम 20 साल तो चले कम से कम। अरे मैं बताता हूँ, मैं 2016 में एक पुल बनाया, मेरी माता जी की ख्याल जिला पंचायत थी, तो उनके उससे बना, ठीक है नहीं। अगर आज उस 10 साल हो गए उसे बने हुए, गाँव में बना हुआ है, ठीक है नहीं। अगर उसका इतना सा भी तिनका उतरा हुआ आज तक चल रहा है, वो चल रहा है, मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर लूंगा। हाँ कर लीजिए ना, आप कैसी बात कर रहे हैं। जगजीतपुर पीठ की पुलिया का है, ठीक होगी बात। मैं अगर इतना सा भी उसमें से कुछ उतरा हो, सीमेंट का टुकड़ा भी, 10 साल हो गए, कितने 10 साल, हाँ 10 वर्ष हो गए जो कैलकुलेशन है। तो मैंने इसलिए मैं एग्जाम्पल कर देना पड़ा, क्योंकि बार बार आप जो है उसी को पिन कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि आप गुणवत्ता का ख्याल रखिए, जनता का पैसा है। एक सड़क अगर एक गांव में कहीं बन गई तो कम से कम दूसरे का भी नंबर आ जाए दूसरी बार में, ऐसा ना हो 2 साल में हर बार वही सड़क बन जाए। वही सड़क बनाई जा रही, करेक्ट। चलिए अब जो एक और सवाल कि ज्वालापुर विधानसभा में, जैसे कि एक आपके ही पार्टी के हैं सदस्य जो कि भगवानपुर छोड़ करके ज्वालापुर विधानसभा में आए हैं, टिकट की दावेदारी है, किससे आपका मुकाबला है टिकट में, ये बता दीजिए भाई मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, ना मेरा कोई कंपटीटर है, ना मैं किसी का हूँ। मैं सिर्फ अपनी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने जब से आँख खोली, जब से मैंने संघ और संगठन को ही देखा, इसके अलावा मेरा कोई दूसरा दरवाज़ा है नहीं। मैं 2001-2 से लगभग विद्यार्थी परिषद में रहा, और यहाँ मैं आज यहाँ रुड़की में बैठा हूँ। रुड़की के सैकड़ों कार्यकर्ता मुझे जानते हैं, आज बड़े बड़े नेता भी हैं, वो भी जानते हैं, वो भी मैं जिनके साथ मैंने काम किया। मैं नगर से लेके, ज़िले से लेके, प्रदेश से लेके, पहले मैं विद्यार्थी परिषद में कार्य करता रहा, उसके बाद मैं बीजेपी में कार्य करता रहा, और आज भी कार्य करता हूँ। तो मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कहीं दूर से दूर तक भी, और ना मैं किसी को अपना जो है प्रतिद्वंदी मानता हूँ। सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अब कोई राजनीतिक जीवन में किसी का मन कर रहा चुनाव लड़ने का लिए वो अपना कह रहा कि हाँ भैया मेरा मन है, मैं वो तो संगठन का वो है अपना कि वो हाँ किसी नहीं, आपने जो बताया ना अपना आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ पूरा जो क्रम है स्पष्ट, तो क्या ये इंडायरेक्टली आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सुबोध राकेश जी का, चूंकि मैंने जिक्र किया, तो आप इंडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि वो जो बसपा में गए जी, ऐसे ऐसे गए। मैं भाजपा का आदमी। सुबोध राकेश जी जैसे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता बीजेपी में आए हैं, बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर, ठीक है नहीं। यहाँ कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं, टिकट मांगना उनका अधिकार है, वो टिकट भी मांगे, कुछ भी करें। आपने कहा कि मुकाबला मेरा किसी से नहीं है। नहीं, मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। आपका प्रतिद्वंदी कोई बिल्कुल नहीं, सब मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप सुबोध राकेश जी को कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किस लिए? नहीं मतलब कि अब प्रतिद्वंदी आप किसी को नहीं मान रहे हैं। नहीं प्रतिद्वंदी टिकट में तो कंसिडर कर रहे होंगे ना कि हाँ भाई कंसिडरेशन में आप मेरी बात सुबोध राकेश जी को भी टिकट हो सकता है। मेरी बात को समझिए आप, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के तौर पर संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, बस स्पष्ट बात। बिल्कुल संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं। जब बीजेपी में है, संगठन में है, बीजेपी की तो बात करेंगे, कांग्रेस की थोड़ी करेंगे, आप समझे नहीं? तो दिन रात लगे हैं मेहनत में संगठन को मजबूत करने के लिए। संगठन को मजबूत कर रहे हैं, सब जितने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अपने टिकट के लिए टिकट की दावेदारी और ताल ठोक रहे हैं। अरे अखिलेश जी, हमने क्या कहा, हर कार्यकर्ता का अधिकार है चुनाव लड़ने का, वो चाहे उसमें कोई भी हो, ठीक है नहीं, उसे आप रोक नहीं सकते, ठीक है नहीं। संगठन तय करेगा ना इस चीज़ को, हम नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, सुबोध नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, ये संगठन तय करेगा, और जिसे संगठन तय करेगा देखते हैं, उसके लिए पूरा जोर लगाएंगे। ज्वालापुर विधानसभा जीतने का कोई समीकरण है?
क्योंकि देखो, पिछली बार जो वोटों का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा था। देखो, ज्वालापुर विधानसभा प्योर भाजपा की सीट है, कोई कुछ भी कह ले, कोई कितने भी समीकरण घुमा ले, ठीक है नहीं, कांग्रेस की सीट नहीं लाख है। विरोध के बाद भी बीजेपी का वोटर जो है, वोट बैंक बढ़ा ही है, घटा नहीं है, ठीक है नहीं। लेकिन इस बार भाजपा हारी है। लेकिन भाजपा हारी है। हारी है, मैं तो खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, हारी है तो जब तो दूसरा विधायक है। हाँ, तो वोट आप कह रहे वोट बढ़ा लेकिन भाजपा हारी है। ठीक है, हारी है। हाँ, उसमें क्या है? तो मैं कह रहा हूँ सर, इस कंडीशन में फिर भारतीय जनता पार्टी दोबारा जीतने की संभावना है? 100% चुनाव जीतेगी और 2027 में ज्वालापुर विधानसभा इस बार बीजेपी की ही सीट है। बीजेपी सीट है 100%, 1001%। कैलकुलेशन पूरा कर लिया आपने? कैलकुलेशन सारा उंगलियों पे भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप। 27 में उत्तराखंड की स्थिति को कैसे देख रहे हैं आप? 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई अपोजिशन के नाम पे क्या इतना जो एंटी इनकम्बेंसी है, 10 वर्ष जब हो जाते हैं किसी भी पार्टी को, 10 वर्ष बहुत ज़्यादा टाइम मैं समझता हूँ है, क्योंकि 2 टर्म लगातार हो गए। पहले टर्म में ही कई बार एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा हो जाती है, उससे सरकार बदल जाती है, सब कुछ पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। यहाँ 10 वर्ष हो चुके हैं। आपको नहीं लगता कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा है? आप देखिए देहरादून में अगर राजभवन घेराव हो या कहीं भी हो, लगातार जो है कांग्रेस जो है मुखर होकर के बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रही है। आपको नहीं लगता कि इसका देखिए अखिलेश जी, सत्ता को हथियाने के लिए कांग्रेस हर तरह के हथकंडे अपनाती है, ठीक है ना, और उसमें चाहे देश का सर झुकता हो, चाहे प्रदेश का सर झुकता हो, उन्हें इस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो बीजेपी हथकंडे नहीं अपनाती? बिल्कुल भी, देश से कभी समझौता नहीं, कभी समझौता नहीं, देश के मान सम्मान से कभी समझौता नहीं होता। तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारत माता की जय बोलने वाला कार्यकर्ता होता है, वही भारतीय जनता पार्टी में जुड़ता है। तो कांग्रेस का नहीं बोलता? कब बोलते हैं? जब कई बार भारत माता की जय बोली तो जो है, कई बार तो नेताओं पर कार्रवाई, आप अखबार में और टीवी चैनलों पर देखते हैं। आप कैसे अखिलेश जी बात कर रहे हैं? नहीं तो हर मतलब ये चीज़ तो प्रमाणिक चीज़ है, मैं खाली पीली अपनी तरफ से नहीं बोलता हूँ, ठीक है नहीं। और रही 2027 के चुनाव की बात, आप देख लेना नतीजे, इससे भी बम्पर ना है। लेकिन इतना विरोध है ना, आप ये तो मानिए, ये भाजपा का विरोध है पूरे, आप पूरे क्षेत्र में विरोध करने वाला केवल कांग्रेस ही है, इसके अलावा कोई नहीं। जनता सड़कों पर नहीं दिख रही है, जनता सड़कों पर नहीं दिख रही है, जो जनता जा रही अरे है। अखिलेश जी, एक बात समझिए ना, अगर आज के टाइम में अगर भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें हैं, ठीक है नहीं, और कुछ सीटें कांग्रेस की हैं, तो कुछ ने तो कांग्रेस को भी वोट दिया होगा ना, तो वही सड़कों पर है और कोई नहीं है। तो भाजपा का वोटर कहीं जा नहीं रहा है? भाजपा का वोटर कभी कहीं जा ही नहीं सकता, कभी नहीं जाएगा। जो बीजेपी का कैडर वोटर है वो वहीं पे रहेगा। धामी जी की पोजीशन कैसे देखते हैं आप? धामी जी जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिलना हमारे सौभाग्य कि हम उनके नेतृत्व में जो है आज कार्य कर रहे हैं। आपको लगता है उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा? 100% हो रहा है, होगा क्या? तो चूंकि उन्होंने एक बार अभी एक जगह स्टेटमेंट देते हुए ये भी कहा कि हर जगह मैं ही लड़ूंगा, और ये तो हकीकत है। मुख्यमंत्री जी जो है प्रदेश का चेहरा है। जैसे जब सेंटर के चुनाव होते हैं तो हर कार्यकर्ता मोदी जी के रूप में कार्य करता है, वैसे ही धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और हम सब लोग धामी जी बनकर क्षेत्र में प्रचार करेंगे और पार्टी को जिताएंगे। चलिए, मुझे लगता है कि बस इतना ही रखते हैं हम बात। अगली बार जो है बाकी सारी बातों को लेकर के आएंगे। इन्होंने जो बात कही उस बात की ग्राउंड कवरेज भी हम आपको करके दिखाएंगे। फिलहाल जो आपने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और देखते हैं कि 2027 का ज्वालापुर विधानसभा में क्या क्या कंडीशंस होते हैं, किस किस के बीच लड़ाई होती है, कौन टिकट लेने में सफल हो जाता है, क्योंकि पहली लड़ाई टिकट की है। क्यों सर? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ज्वालापुर से चुनाव लड़ेगा, ठीक है। मैं तो पूछ रहा था देवेंद्र प्रधान जी लड़ेंगे। देवेंद्र प्रधान का सौभाग्य होगा पार्टी का कि तो लड़ेंगे, उसमें क्या है। तो दोस्तों, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे सिनेरियो को सुन करके, समझ करके, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तमाम विषयों को लेकर के ऐसे ही हम चर्चा करते रहेंगे, ऐसे ही हम बातें करते रहेंगे। आप देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।